हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत तिवारी एंड आई वेलकम यू अगेन टू ऑन माय चैनल द डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस वोकैब सीरीज की सेकंड क्लास में। फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से पता है हम आपके लिए वोकैब सीरीज चला रहे हैं और जिसमें हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था, क्या बताया था कि किलिंग समवन कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कहने का मतलब पैट्रिसाइड, मेट्रिसाइड, ये जितनी भी सारी स्पेलिंग्स थी, इनसे जितने ज्यादा क्वेश्चन बनते थे वो सारे हमने उसमें कवर की। और इसी को आगे प्रोसीड करते हुए आज हम इस सेकंड लेक्चर में आपको बताने वाले हैं मनियाज कॉन्सेप्ट के बारे में। यानी कहने का मतलब ये है एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की आपको तीव्र इच्छा हो, उसके उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में। और आपने ये सारे जो स्पेलिंग है इससे पहले देखे भी होंगे और कुछ नहीं देखे हैं तो आपके वो यहां पर कवर हो जाएंगे। यानी अगर मनियाज से कॉन्सेप्ट, मनियाज से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, विदाउट बीइंग डिले पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। मैं आपको एक एक स्पेलिंग को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, मनिया यानी मनिया का मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग। क्या? एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग, यानी क्या कहने का मतलब यह है किसी चीज की तीव्र इच्छा या किसी चीज से अतार्किक लगाव या मोह। यानी कहने का मतलब यह है आपको किसी चीज की तीव्र इच्छा है, आप उसे चाहते हैं, आपको वो चीज किसी ना किसी कीमत पर चाहिए, आपको उससे लगाव है और उससे बहुत ज्यादा मोह है, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? मनिया। यानी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हमने इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें आपने देखा था कि हर एक स्पेलिंग के पीछे आपने देखा था कि साइड साइड आ रहा है, यानी साइड का मतलब ही होता है क्या? किलिंग समवन। और यहां पर हम देख रहे हैं सबके पीछे आप देखोगे ध्यान से मनिया मनिया आ रहा है। क्या आ रहा है? मनिया मनिया। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मनिया का मतलब हो गया कि एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग, यानी क्या? किसी चीज की तीव्र इच्छा। अब हम यहां भी इनके पहले वाले जो प्रीफिक्स हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे और उनसे ही आपकी सारी स्पेलिंग्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आपका एग्रोमनिया। क्या है? एग्रोमनिया। एग्रोमनिया का मतलब क्या होता है? अकेले रहने या खुले में रहने का। कहने का मतलब यह है अगर किसी व्यक्ति को अकेले रहना पसंद है, खुले में रहना पसंद है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रोमनिया। क्या बोलते हैं? एग्रोमनिया। यानी टू बी एलोन और आउट इन दी ओपन। कहने का मतलब यह है अकेला रहना और ओपन यानी खुले में रहने का किसी व्यक्ति को शौक है, यानी वो पसंद करता है, उसकी इच्छा होती है बहुत ज्यादा, तो उसे क्या बोलते हैं? एग्रोमनिया। अगला देखते हैं एंथोमनिया। एंथोमनिया क्या होता है? फूलों की, यानी फ्लावर्स। किसी भी व्यक्ति को फूलों की इच्छा होती है, फूलों से लगाव है उसे, तो उसे क्या बोलते हैं हम? एंथोमनिया। अब मैंने आपको यहां पर शॉर्ट में लिख दिया जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ लेना कि जैसे डॉग्स लिखा है तो डॉग्स का मतलब क्या है? किसी चीज को किसी व्यक्ति को डॉग्स के साथ रहना पसंद है या उसे उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? साइनोमनिया। क्या बोलते हैं? साइनोमनिया। तो आप इनको मैं बस आपको बताता चलूंगा थोड़ा थोड़ा और आप उसे रिलेट करते चलना। देखिए, सबसे पहले एग्रोमनिया यानी अकेले रहने या खुले में रहने का शौक यानी मोह, ठीक है। अगला है एंथोमनिया। एंथोमनिया है फ्लावर्स। क्या? किसी व्यक्ति को फूलों की इच्छा होती है तो इसे क्या बोलते हैं? एंथोमनिया, ठीक है। अगला है बिब्लियोमनिया। बिब्लियो आपको पता है बुक्स के लिए यूज होता है, तो बिब्लियोमनिया क्या होता है? किताबों के संग्रह का, यानी कहने का मतलब यह है बुक्स कलेक्शन। किसी व्यक्ति को बुक्स कलेक्शन करने का शौक है, उसे पसंद है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम? बिब्लियोमनिया। अब आगे देखते हैं साइनो मैंने आपको बता दिया डॉग्स होता है। अब आगे देखते हैं हम डेमोमनिया। क्या वो देखते हैं? डेमोमनिया। डेमोमनिया होता है क्राउड्स यानी भीड़ की। कहने का मतलब यह है किसी व्यक्ति को झुंड में या भीड़ में रहना अच्छा लगता है, उसे भीड़ बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसके लिए क्या होता है? डेमोमनिया। क्या? डेमोमनिया। क्या होता है? डेमोमनिया। आगे देखते हैं डिस्पोमनिया। डिस्पोमनिया क्या है? एल्कोहल। डिस्पो को आप डिस्को से भी याद कर सकते हो। डिस्को में आप जाओगे तो क्या मिलेगा? वहां पे एल्कोहल मिलेगी, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। डिस्पोमनिया क्या होता है? एल्कोहल। यानी किसी भी व्यक्ति को शराब की बहुत ज्यादा लत है, बहुत ज्यादा चाहत है उसे, तो क्या बोलते हैं? उसे डिस्पोमनिया। अगला देखते हैं ड्रोमोमनिया। क्या देखते हैं? ड्रोमोमनिया। ड्रोमोमनिया का मतलब होता है ट्रेवलिंग, यानी किसी व्यक्ति को घूमने की बहुत ज्यादा चाहत है, बहुत ज्यादा शौक रखता है उसे, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रोमोमनिया। क्या बोलते हैं? ड्रोमोमनिया। आगे देखते हैं एंथियोमनिया। एंथियोमनिया का मतलब होता है रिलीजन, यानी कहने का मतलब यह है किसी व्यक्ति को धार्मिक क्रियाकलाप ये सारी चीजें पसंद हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? देखिए आप यहां से क्या बोलेंगे उसे? एंथियोमनिया। क्या बोलेंगे? एंथियोमनिया यानी रिलीजन यानी धार्मिक क्रियाकलापों का। आगे देखते हैं एग्रोमनिया। एग्रोमनिया होता है वर्क। आपको बहुत पता है, आपको अच्छे से एग्रो किसके लिए यूज होता है? काम के लिए, यानी वर्क के लिए। इसीलिए यहां पर मनिया लग गया, तो इसका मतलब क्या है? काम की बहुत ज्यादा इच्छा चाहत, तो उसे क्या बोलेंगे? एग्रोमनिया। आगे देखते हैं हेडोमनिया। हेडो ये भी पता है आपको, हेडो किसके लिए यूज होता है? प्लेजर के लिए, तो इसका मतलब क्या है? हेडोमनिया यानी किसी व्यक्ति को प्लेजर, शारीरिक सुख बहुत ज्यादा पसंद है, यानी बिल्कुल आराम से बैठ के आती रहे, सब कुछ करना ना पड़े, तो उसके क्या बोलते हैं?
हेडोमनिया बोलते हैं। आगे देखते हैं हिपोमनिया, क्या बोलते हैं इसे, वो रह गया यहाँ पे। हिपोमनिया क्या होता है, हिपोमनिया यानी हॉर्स, किसी व्यक्ति को घोड़ों से ज्यादा लगाव है, घोड़ों की ज्यादा चाहत है, तो उसे क्या बोलते हैं, हिपोमनिया। आगे देखते हैं क्लेप्टोमनिया। क्लेप्टोमनिया आपको पता है क्लेप्टो किसके लिए यूज होता है, चोरी के लिए, तो उसमें लिखा है स्टीलिंग थिंग्स, यानी चोरी करने की किसी को बहुत ज्यादा इच्छा होती है, मन करता है उसका, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमनिया। आपने एक साइड की स्पेलिंग्स देखी, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहला है हमारा एग्रोमनिया। एग्रोमनिया क्या होता है, अकेले में रहना या खुले में रहना। अकेले में रहना या खुले में रहने का किसी व्यक्ति को शौक है तो उसे क्या बोलते हैं, एग्रोमनिया। आगे देखते हैं एंथो। एंथोमनिया क्या होता है, फ्लावर्स। आप इसे रिलेट करने का प्रयास करें और इनको ये लर्न करने का प्रयास करें। अगर आप इनको एक बार लर्न कर लेते हैं तो फिर आपको दोबारा लर्न करने का कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बस आप इनको यही सारी स्पेलिंग्स और इन्हीं से क्वेश्चन बनना है, कभी इधर से पूछ लेगा, कभी उधर से, इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, आप इन्हीं में फंस जाते हो। तो एक बार इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं एंथोमनिया, आपको बता दिया मैंने, फ्लावर्स। आगे देखते हैं बिब्लियोमनिया। बिब्लियोमनिया यानी बुक्स कलेक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइनो, साइनो आपको पता है कुत्ते के लिए यानी डॉग के लिए यूज होता है, तो साइनोमनिया क्या होता है, डॉग्स, यानी किसी चीज को, किसी व्यक्ति को डॉग से ज्यादा लगाव है तो उसे क्या बोलते हैं, साइनोमनिया। आगे देखते हैं डेमोमनिया। डेमोमनिया यानी क्राउड्स, यानी भीड़ का शौक है, किसी व्यक्ति को भीड़ में रहना पसंद है तो फिर क्या होगा, डेमोमनिया। आगे देखते हैं डिस्पोमनिया। डिस्पो मैंने आपको डिस्को से रिलेट कराया, यानी क्या, एल्कोहल। आगे देखते हैं ड्रोमोमनिया। ड्रोमोमनिया क्या होता है, ट्रेवलिंग यानी भ्रमण करने की, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को घूमने की आदत है, लत है, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रोमोमनिया। एंथियोमनिया रिलीजन यानी धार्मिक क्रियाकलापों की। और एर्गो आपको पता है वर्क के लिए यूज होता है, इसलिए किसकी, काम की, किसी व्यक्ति को इच्छा होती है, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ काम चाहिए, वो खाली बैठ ही नहीं सकते, और तो उसके लिए क्या यूज होता है, एग्रोमनिया। अच्छा, हेडोमनिया क्या होता है, प्लेजर यानी खुशी की। और आगे देखते हैं हिपोमनिया। हिपोमनिया क्या होता है, हॉर्स यानी घोड़ों की। और आगे देखते हैं क्या है, क्लेप्टोमनिया यानी चीजें चुराने की, यानी किसी व्यक्ति को चीजें चुराने की शौक है तो उसे क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमनिया। अब आइए इधर वाली स्पेलिंग्स में आते हैं। लोगोमनिया क्या है, लोगोमनिया। लोगोमनिया का मतलब होता है टॉकिंग, क्या, टॉकिंग, यानी किसी व्यक्ति को अगर बात करने का बहुत ज्यादा शौक है तो उसे क्या बोलते हैं, लोगोमनिया। आगे देखते हैं मेगलोमनिया। मेगलोमनिया का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति दूसरों पर नियंत्रण करना चाहता है, यानी कहने का मतलब ये कंट्रोलिंग अदर्स लाइफ, मतलब किसी व्यक्ति को ऐसा चाहता है कि सब कुछ मेरी चले, मैं ही सबके जीवन को चलाऊं, सब कुछ मेरे हिसाब से चले, तो उसे क्या बोलते हैं, मेगलोमनिया। क्या बोलते हैं, मेगलोमनिया। अब आगे देखते हैं मेलोमनिया। मेलोमनिया यानी संगीत, किसी व्यक्ति को संगीत से ज्यादा लगाव है, संगीत से ज्यादा मोह है, तो उसे क्या बोलते हैं, मेगलोमनिया। क्या बोलते हैं, मेगलोमनिया। अब आगे देखते हैं, सॉरी मेगलो नहीं, आई मीन मेलोमनिया। मेगलोमनिया किसके लिए होता है, कंट्रोलिंग अदर्स, यानी जो दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है, उसके लिए मेगलोमनिया। और मेलोमनिया क्या होता है, संगीत, यानी क्या, म्यूजिक। आगे देखते हैं माइथोमनिया। क्या, माइथोमनिया। माइथोमनिया होता है टेलिंग लाइज, यानी जिसे झूठ बोलने की लत हो, जो कभी सच बोल नहीं सकता, यानी हमेशा झूठ, तो उसे क्या बोलते हैं, माइथोमनिया। क्या बोलते हैं, माइथोमनिया। आगे देखते हैं नोस्टोमनिया। नोस्टोमनिया क्या होता है, होम, यानी घर, जिसे घर से बहुत ज्यादा लगाव है, घर से बहुत ज्यादा प्रेम है, घर से वो दूर नहीं रह सकता, तो उसे क्या बोलते हैं, नोस्टोमनिया। आगे देखते हैं फेगेमनिया। फेगेमनिया क्या होता है, रिच ईटिंग, यानी एक तो खाने का शौक होता है, एक होता है रिच ईटिंग, यानी कहने बहुत अच्छा खाने का, अच्छा खाने का जिसे शौक हो उसे क्या बोलते हैं, फेगेमनिया। क्या बोलते हैं, फेगेमनिया। यहां पे लिखा है प्लूटोमनिया। प्लूटोमनिया यानी क्या, धन। आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, प्लूटो जैसे आपको अगर प्लूटो पे जाना है तो आपको पता है वहां पर जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड़ेगा, तो फिर क्या है, प्लूटोमनिया यानी वेल्थ, क्या, धन। अब आगे देखते हैं आप पोरियोमनिया। पोरियोमनिया यानी ट्रेवलिंग, भ्रमण करने का। अब आप ध्यान से देखिए, इधर मैंने आपको बताया पोरियोमनिया, ये भी ट्रेवलिंग के लिए है, और इधर मैंने आपको एक और बताया था ट्रेवलिंग के लिए, क्या, ड्रोमोमनिया। क्या बताया था, ड्रोमोमनिया, यानी ये आपका ड्रोमोमनिया और कौन सा, पोरियोमनिया। क्या, पोरियोमनिया और ड्रोमोमनिया, ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं, ट्रेवलिंग के लिए, भ्रमण करने के लिए। किसी व्यक्ति को घूमने का बहुत ज्यादा लगाव है, शौक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ये छोटा मोटा लगाव नहीं है, मतलब वो उसके बिना रह नहीं सकता, उसे उसकी हर, मतलब जैसे जीने की जरूरत होती है, जीने के लिए आपको किसी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऐसे ही उनको उस चीज को चाहिए तो चाहिए, इसका मतलब ये है। तो क्या है, पोरियोमनिया क्या हो गया, ट्रेवलिंग। क्या हो गया, ट्रेवलिंग से। और पोरियोमनिया और कौन सा, ड्रोमोमनिया, ये दोनों ट्रेवलिंग से संबंधित है। अब आगे देखोगे आप पायरोमनिया। पायरोमनिया का मतलब है सेट थिंग्स ऑन फायर, यानी
चीजों को आग लगाने की। किसकी? अगर कोई व्यक्ति है जिसे हर एक चीज में आग लगाने का शौक है, यानी उसकी तीव्र इच्छा रहती है कि कोई भी चीज दिखाई दी उसमें आग लगा दी, तो इसका मतलब क्या है? वो क्या है? उसे पायरोमनिया है। क्या है? पायरोमनिया। अच्छा, अगला है सेटोमनिया। सेटोमनिया का मतलब क्या है? ईटिंग। देखो अभी मैंने आपको बताया था रिच ईटिंग यानी फेगेमनिया, अच्छा खाने का, और जैसे खाने का ही शौक है केवल, उसे कुछ भी मिल जाए तो उसे क्या है? क्या बोलते हैं उसे? सेटोमनिया। आगे देखते हैं वेर्वोमनिया। वेर्वोमनिया का क्या मतलब होता है? टॉकिंग, यानी वेर्वोमनिया भी टॉकिंग से संबंधित है। और एक और आपको बताया था मैंने लोगोमनिया, ये दोनों टॉकिंग से संबंधित है। आप इनको रिलेट करने का प्रयास करें। अगर ये आ गया और फिर ये आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहने का मतलब ये है वेर्वोमनिया, और दूसरा क्या है? लोगोमनिया। ये दोनों किससे संबंधित हैं? टॉकिंग से, यानी बात करने से। और अगला है जेनोमनिया, यानी फॉरेन और फॉरेन थिंग्स, यानी विदेशियों से और विदेशी चीजों से जैसे ज्यादा लगाव है, उसे क्या बोलते हैं? जेनोमनिया। एक बार और रिवाइज करा दें, देखिए देखते हैं, एक बार और देखते हैं। लोगोमनिया, लोगोमनिया होता है टॉकिंग यानी बात करने का। मेगेलोमनिया यानी दूसरों को नियंत्रित करने का, जो दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, उसे क्या बोलते हैं? मेगेलोमनिया। तीसरा है मेलोमनिया। मेलो क्या होता है? संगीत यानी म्यूजिक, ठीक है। और अगला क्या है? माइथोमनिया। माइथोमनिया का क्या मतलब है? टेलिंग लाइज, यानी जिसे झूठ बोले बिना नहीं रह सकता, उसे क्या बोलते हैं? माइथोमनिया। नोस्टोमनिया, जिसे जो घर के बिना नहीं रह सकता, घर की याद आती है उसे, ये समझ लो, नोस्टोमनिया। अगला क्या है? फेगेमनिया। फेगेमनिया यानी ईटिंग, वो भी कैसी? रिच ईटिंग, यानी अच्छा खाने का शौक, उसे क्या बोलते हैं? फेगेमनिया। अगला आप देखोगे तो प्लूटोमनिया। प्लूटो यानी क्या? प्लूटो आपको खरीदना है, प्लूटो ग्रह से संबंधित कर लो। अब तो ग्रह नहीं है, खैर ग्रह की श्रेणियों से हटा दिया गया है, तो प्लूटो आप उससे रिलेट कर सकते हो। अगर आपको प्लूटो पर जाना है तो फिर क्या है? बहुत ज्यादा आपको धन खर्च करना पड़ेगा, यानी क्या? वेल्थ, ठीक है। अगला देखते हैं पोरियोमनिया। पोरियोमनिया आपको बहुत अच्छे से मैंने अभी बताया, क्या? ट्रेवलिंग। एक तो पोरियोमनिया ट्रेवलिंग, और एक ड्रोमोमनिया। कौन सा? ये रहा ड्रोमोमनिया। ये दोनों ट्रेवलिंग से हैं। किससे हैं? ट्रेवलिंग से। अच्छा, अगला देखते हैं, कहां पहुंच गए? ये रहा अगला पायरोमनिया। पायरोमनिया आपको पता है कि सेट थिंग्स ऑन फायर, यानी किसी भी चीज को आग लगाने की इच्छा, उसे क्या बोलते हैं? पायरोमनिया। पायरो से आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, पायरो किसके लिए यूज होता है? आग के लिए यूज होता है। अगला देखते हैं सेटोमनिया, यानी ईटिंग, केवल खाने का शौक, सेटोमनिया। और अच्छा खाने का यानी रिच ईटिंग, उसे क्या बोलते हैं? फेगेमनिया। और अगला देखिए वर्बोमनिया। वर्बोमनिया क्या होता है? टॉकिंग। एक तो वर्बोमनिया टॉकिंग होता है, और इधर ये कौन सा? लोगोमनिया। ये दोनों किससे संबंधित हैं? टॉकिंग से, यानी जिससे बात किए बिना नहीं रह सकता, मतलब चुप नहीं रह सकता, उसे कुछ ना कुछ बोलना ही है, ठीक है। और अगला है क्या? जेनोमनिया, यानी क्या? फॉरेनर्स और फॉरेन थिंग्स, यानी जिसे विदेशी और विदेशी चीजों से बहुत ज्यादा लगाव है, उसे क्या बोलते हैं? जेनोमनिया। ये सारे आपके मनियास हैं, इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं तो फिर मुझे पक्का पता है कि इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, और इनसे बाहर बना भी नहीं है। कभी इधर से पूछ ले, कभी उधर से, इधर उधर से घुमा के, यानी मैंने वही सारे क्वेश्चन ये सारे कलेक्ट किए हैं जो आज तक पूछे गए हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से कवर करें, और इनको एक बार लर्न करना है, फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, और आपको इनसे क्वेश्चन बनेगा तो आप बहुत आसानी से इनसे कर लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं, अगर इनसे क्वेश्चन बनता है तो बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि इतने सारे हैं और इनको भी वो याद नहीं करते, तो किसी का कुछ कर देते हैं, किसी का कुछ, क्योंकि आपको पता है ये सेम से हैं, तो इसीलिए इनको याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप इनको थोड़ा सा अगर एक बार देख लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इनको याद करने का प्रयास करिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, हम जो भी अपनी वोकैब डोज की सीरीज चला रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि इस वीडियोस का लाभ वो भी उठा पाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।